हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम लोग बिहार के बजट और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार बजट से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो दो बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला तो स्थिर मूल्य और दूसरा वर्तमान मूल्य। जब भी आप प्रश्न पढ़िएगा ध्यान रखिएगा कि आपसे स्थिर मूल्य पर पूछा जा रहा है या फिर वर्तमान मूल्य पर। तो देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी। तो वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% थी, जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। तो स्थिर मूल्य पर 10.53%। वहीं अगर आपसे पूछा जाता वर्तमान मूल्य पर तो ध्यान रखिएगा 15.01%। दोनों ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर, देखिए अब वर्तमान मूल्य पूछा जा रहा है, वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो देखिए, एक तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि निवल कहा जाता है। ठीक है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो दोनों को ध्यान रखना। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो देखिए, वर्तमान मूल्य पर अगर बात करें तो 2018-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था वर्तमान मूल्य पर? तो 5,57,490 करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे अगर पूछा जाता वर्तमान मूल्य की जगह अगर आपसे पूछ लिया जाता कि स्थिर मूल्य पर कितना है सकल राज्य घरेलू उत्पादन, तो ध्यान रखिएगा 3,94,350 करोड़ रुपया। क्लियर है। अब प्रश्न पूछा जाता अगर कि वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल की जगह निवल पूछा जाता है। ठीक है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है वर्तमान मूल्य पर? तो वर्तमान मूल्य पर यह कितना था? ध्यान रखिए, वर्तमान मूल्य पर यह रहा था 5,13,881 करोड़ रुपया, यहाँ पे लिखा हुआ है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता स्थिर मूल्य पर, तो स्थिर मूल्य पर यह रहा था निवल राज्य घरेलू उत्पाद 3,59,030 करोड़ रुपया। ठीक है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, कोई गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। उसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े हो जाएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। अब देखिए, स्थिर मूल्य पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, स्थिर मूल्य की अगर बात करें तो स्थिर मूल्य पर रहा था ये 33,629 रुपया, 33,629 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर वहीं वर्तमान मूल्य पूछ लिया जाता तो 47,541 रुपया। क्लियर है। चलिए, इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने बिहार के इंपॉर्टेंट करीब 200 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को 3 पार्ट में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। उसके बाद 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो में। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। देखिए, चौथा प्रश्न कि बिहार में वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। तो वर्तमान मूल्य पर कितना था फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया कि 47,541 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है। तो देखिएगा, स्थिर मूल्य पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, मैं स्थिर मूल्य पर भी बता दूंगा आपको और वर्तमान मूल्य पर भी बता दूंगा। तो स्थिर मूल्य पर हम लोग पहले प्राथमिक क्षेत्र प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो पहले प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना रहा था? 21.3%। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21.3%। वहीं स्थिर मूल्य पर अगर द्वितीय क्षेत्र का पूछता तो 19.3%, तृतीय क्षेत्र का पूछता
तो ये 59% होता स्थिर मूल्य पर। अगर आपसे अब पूछा जाता कि स्थिर मूल्य की जगह अब दे दिया होता यहाँ पे वर्तमान मूल्य, ठीक है, वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी, तो ये थी 24.3%, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम द्वितीय क्षेत्र की, तो ये 16.8% और तृतीय क्षेत्र की 58.9% वर्तमान मूल्य पर रही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2018-19 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा। ध्यान से पढ़िएगा, वित्त वर्ष 2018-19 में पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी आपको बजट में जब आप पढ़िएगा तो ये राजकोषीय घाटा आपको देखने को मिलेगा 2.97%, ठीक है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में ये रहा था 2.68%। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत कर दिया गया है। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा ये सारे प्रश्न उतना ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप पढ़ भी लिया है तो एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन के कोष में बिहार का हिस्सा जो वर्तमान में 9.67% से बढ़ करके 10.06% हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार सरकार की पूंजीगत प्राप्ति में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पूंजीगत प्राप्ति में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, तो ये की गई है 12% की। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12% की गिरावट दर्ज की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वित्त वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो देखिए राजस्व व्यय अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा राजस्व व्यय में जो है कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर्ज की गई है, तो 21.7% की। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं अगर पूछ लिया जाता राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय न पूछ करके राजस्व प्राप्ति में पूछ लिया जाता कि कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, तो 12.2% की, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत सरकार द्वारा बिहार को किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार ने 2 फरवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन में, मक्का और गेहूं के उत्पादन में और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 से अधिक मक्का और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2018-19 में बिहार की कृषि क्षेत्र में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में पशुधन एवं जल कृषि क्षेत्र की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो ये हिस्सेदारी है 7.1% की, 7.1% की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों की खरीद पर कितनी प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सामान्य श्रेणी की बात करें तो ये 75% जो है सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो 80% सब्सिडी का प्रावधान है। तो देखिए प्रश्न में थोड़ा स्पष्ट नहीं है कि किसके लिए पूछा जा रहा है। अगर सामान्य वर्ग के लिए पूछा जाता तो 75% आंसर हो जाता, और वहीं जैसे कि मैंने बताया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पूछा जाता तो ये 80% सब्सिडी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न में स्पष्ट नहीं कहा गया है, तो ध्यान रखना आपको, मैंने बता दिया इसके बारे में। चलिए उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद राज्य सरकार जो है ड्रिप सिंचाई पर 90% और स्प्रिंकल सिंचाई पर 75% सब्सिडी प्रदान करेगी। ड्रिप सिंचाई पर 90% और स्प्रिंकल सिंचाई पर 75% की सब्सिडी प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में परिवहन क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। परिवहन क्षेत्र की अगर बात करें तो ये 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो बिहार में सबसे पहले तो सड़कों की लंबाई पूछी जाती है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में नेशनल हाईवे की लंबाई पूछी जाती है। तो अगर हम बात करें सड़कों की कुल लंबाई की तो ये है
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर इसका हो जाएगा 4917 किलोमीटर। दोनों को ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 के मध्य बिहार में वायु परिवहन क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35.09% की। 35.09% की, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि बिहार में राज्य उच्च पथ एसएच की कुल लंबाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4006 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2018-19 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितने किलोवाट हो गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2012-13 से 2018-19 के बीच बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है 114% बढ़ गई है। कितनी? 114% बढ़ गई है, ध्यान रखना है। और बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 में 145 किलोवाट से बढ़ करके अब 2018-19 में 311 किलोवाट हो गई है। 145 किलोवाट पहले थी, अब बढ़ करके 311 किलोवाट हो गई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 311 किलोवाट ही लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें कि राज्य में बिजली की सर्वाधिक खपत के मामले में शीर्ष 3 जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा पटना है, उसके बाद अरवल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स शिवहर है। वहीं अगर हम सबसे कम खपत की बात करते हैं तो पहले स्थान पर नवादा है, दूसरे स्थान पर माफ़ कीजिएगा, पहले स्थान पर शेखपुरा है। एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको। पहले स्थान पर शेखपुरा है, दूसरे स्थान पर अरवल है और तीसरे स्थान पर नालंदा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राज्य में बिजली की खपत सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 जो जिले हैं वो नवादा है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर औरंगाबाद है और तीसरे नंबर पर सिवान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और आप सभी को पता होगा कि घर घर बिजली राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2019 तक बिहार में कुल कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई है। मार्च 2019 तक, तो सही आंसर हो जाएगा 4767 मेगावाट। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें से 82% जो है कोयला आधारित है। उसके बाद बात करें तो 11% जो है जल विद्युत से और शेष 0.7% जो रह रहा है यह है नवीकरणीय स्रोत से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य में जीविका द्वारा कुल कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मार्च 2019 तक बिहार के सभी बैंकों का अनिष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितनी प्रतिशत थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.9%। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम लोग अब बिहार बजट से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बिहार बजट से संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया है कि 25 फरवरी 2020 को बिहार के वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया गया। यह उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा पेश कौन सा बजट था। तो डिप्टी सीएम उस समय थे सुशील मोदी और इनके द्वारा यह 11वां बजट पेश किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए बिहार बजट में कितने रुपये की व्यय का प्रावधान किया गया है। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2,11,761.49 करोड़ रुपया इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2020-21 के बिहार बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35,191.05 करोड़। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 35,191 करोड़ जो है खर्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए और कितना प्रतिशत था तो देख लीजिए, पूरा मैं आपको चार्ट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स ये रहा चार्ट, आप लोग देख लीजिए। देखिए ये शिक्षा पर कितना किया गया है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 35,191.05 जो कि 16.62% रही थी। ठीक है, एक एक करके आप लोग इसको देख लीजिए। थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर देता हूँ
ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, दिख रहा है? आप लोग देख लीजिए, सबको एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है परसेंटेज वाइज दिया हुआ है और अमाउंट भी लिखा हुआ है कि किस पर कितना राशि खर्च किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2020-21 के बिहार बजट में सड़कों पर कितनी राशि खर्च होगी। तो देखिए सड़कों पर जो खर्च की गई है राशि वो रही है 17,345 करोड़, 17,345 करोड़, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट वर्ष 2020-21 में सरकार ने कितने रुपये की सरप्लस बजट का अनुमान किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19,172 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार बजट वर्ष 2020-21 में कितनी प्रतिशत राशि स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स ये है 5.17%। यहाँ सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में 5.17%, ये उल्टा लिखा गया 5.71%, तो सही आंसर हो जाएगा 5.17%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बिहार के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय की राशि है, पूंजीगत व्यय की राशि आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स सही आंसर, सही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 47,010 करोड़ रुपया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बजटीय घोषणा वर्ष 2020-21 में बिहार के किस जिला में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मधेपुरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बजट वर्ष 2020-21 में राज्य में पहली बार लगभग कितने रुपये की ग्रीन बजट अलग से पेश किए जाने की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स ये कही गई है कितनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12,000 करोड़ रुपये। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 12,000 करोड़ का ग्रीन बजट जो है ये पेश किया गया था। ठीक है, जिसमें से 6,000 जो रहा था ये रहा था जल जीवन हरियाली का, 6,000 करोड़ रहा था, ये रहा था इसमें से जल जीवन हरियाली पर खर्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कितना, 12,000 करोड़ रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजटीय घोषणा वर्ष 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध का खपत प्रतिदिन बढ़ करके कितना हो गया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 254 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रामीण विकास विभाग हेतु बिहार बजट वर्ष 2020-21 में कुल बजट राशि की कितने प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा ग्रामीण विकास, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.53%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट सत्र वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार ने 2021 में कराने जाने वाली जनगणना है निम्नलिखित में से किस आधार को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। तो ये धार्मिक आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। और विधानसभा से ये पास भी हो गया है, और बिहार विधानसभा से ये दूसरा राज्य है विधानसभा से इसको पास करने वाला, पहला महाराष्ट्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, माफ कीजिएगा धार्मिक नहीं जातिगत, सॉरी मैंने धार्मिक बोल दिया, जातिगत। ठीक है, जातिगत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बजट सत्र वर्ष 2020 में राज्य की खादी को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में बिहार सरकार ने खादी पार्क खोलने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है कहाँ पे, छपरा में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, छपरा में। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार के बजट वर्ष 2020-21 में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है कहाँ पे, शिक्षा पे। कहाँ किया गया, शिक्षा पे किया है, और बहुत ही अच्छा पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2008-9 के बाद बिहार राज्य किस वर्ष के अलावा राजस्व अधिशेष बजट पेश कर रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वर्ष 2012-13 के बाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 2012-13 के बाद जो है अब इसको पेश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ, कि बिहार बजट में SC ST अल्पसंख्यकों और OBC के कल्याण के लिए आवंटित निधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11,711.38 करोड़ रुपये। काफी इंपॉर्टेंट है,
इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इस पर डाउट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 मिनट थोड़ा देर आप लोग रुक जाइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ये हो जाएगा 11,000। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11,911.38 करोड़ रुपये। ठीक है, तो मिलता जुलता आंकड़ा था, कंफ्यूजन हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में चिड़ियाघर सफारी स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण का ये बाल विकास वाला पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, एक नज़र देखना है। वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में 39% आबादी 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की है, जबकि बिहार में यह 48% है। ठीक है, भारत में 39 और बिहार में 48% है। उसके बाद देखिएगा कि देश के कुल बच्चों की आबादी का 11% हिस्सा जो है ये कहाँ रहता है, बिहार में रहता है। राज्य के कुल 4.98 करोड़ बच्चों में से 2.3 करोड़ यानी कि 47.4% लड़कियां और 2.62 करोड़ यानी कि 52.6% लड़कों की संख्या है। उसके बाद लिंगानुपात जो ध्यान रखिएगा ये 935 है। बाल लिंगानुपात SC में 962 है, ST में 969 है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उसके बाद बिहार में बाल बजट जो है कब शुरुआत हुई थी, 2013-14 में। 2013-14 से वर्ष 2018-19 के बीच बच्चों के विकास पर व्यय में 23.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर बात करें कि बिहार में वर्ष 2018-19 में विद्यालय त्यागी बच्चों की संख्या कितनी है, तो 1.44 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ हमने कवर करा दिया। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।